हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जैसे ही आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लोगे, अभी स्कूल में पढ़ रहे हो ना, फिर भी जब आप बीटेक करोगे, 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करोगे कंप्यूटर साइंस में अगर आप करते हो तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होते हैं, जो पास हो जाते हैं 4 साल का जो बीटेक करिकुलम है, फिर उसको हम लोग एक ग्रेजुएट बोलते हैं। तो एक जो ग्रेजुएट होता है, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट, सपोज 100 लोग अगर पास हो रहे हैं तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में आपको क्या स्किल्स की जरूरत है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा जाए तो C++, C#, जावा, पाइथन एटसेट्रा, मतलब कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। किसी फील्ड में, किसी भी डोमेन में अगर आप एक्सपर्टीज हैं, मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। दैट इज द सिंपल आंसर। बट इतना लैंग्वेज से लिमिटेड नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई भी फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, उस फील्ड में आप डिटेल में जा सकते हैं। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या यूनिकनेस है? आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से भाषण देना आना होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आइडियाज जो है ना, अपने माइंड में जो आप सोच रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाना चाहिए। दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। तो किसी एक टीम से आप बात कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, वो सारा आप अच्छे से समझा पाना चाहिए। आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने टीम मेंबर्स का जरूरत है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो तो वहां पे प्रोजेक्ट्स में काम होता है। और जैसे हम स्कूल कॉलेज में काम करते हैं ना, अरे दोस्त 4-5 मिलके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ऐसा वहां पे प्रोजेक्ट नहीं होता। वहां पे 50, 100, हजारों में टीम्स होता है और वो टीम मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। तो आपको उसी तरह पे, मतलब उसी तरह से काम करना पड़ेगा, चीजें सीखना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप डेवलपमेंट टीम में हो तो आप टेस्टिंग टीम को बता रहे हो कि हाँ, हमने ऐसा ऐसा किया है, आप लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो। तो डेवलपर क्या एक्चुअली करते हैं? उनका मेन काम ये होता है कि वो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करेगा। और जैसे हम लोग यूज करते हैं कोई भी, जैसे वॉच है, वॉच का सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल फोन में ऐप हो गया, तो वैसे टाइप के वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको चेक किया जाता है कि हाँ, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे बनाते हैं, कहाँ पे कौन सा आइकन होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होगा, वो सारा चीज काम का मतलब काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। समझ में आ गया? दैट इज द फर्स्ट डोमेन। बहुत एक्साइटिंग डोमेन है और आप लोग इसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डोमेन की, जो कि है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DBA। DB मतलब डेटाबेस, A मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी एक एक्साइटिंग जॉब फील्ड है जो कि जिसके बारे में मैक्सिमम लोग को नहीं पता है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे फील्ड एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में हम लोग को आइडिया भी नहीं होता। अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार, ये फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो चलिए इस फील्ड में भी हम लोग काम करते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जितना डेटा होता है वो सारे डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। मतलब बस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं, अगर वो सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो उन सभी का डेटा को ऑर्गेनाइज करना और फिर प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीइंग पेशेंट, विजिलेंट टू डिटेल्स, आपको छोटे छोटे डिटेल पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ डेटा लिंकिंग में प्रॉब्लम हो गया तो पूरा चीज बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको केयरफुली एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी आपको चाहिए सारे चीज मैनेज करने के लिए। सॉफ्टवेयर वगैरह आप हैंडल करेंगे, कुछ कोड्स वगैरह भी लिखेंगे। अब प्राइवेसी मेंटेन आपको करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे हाँ, आपके पास तो सारे चीज का डेटा है। सपोज आप अमेजोन में काम करते हो, आपके पास डेटाबेस का पूरा सारा एक्सेस है, तो आप बोलोगे अरे यार, इसका यूजर नेम पासवर्ड तो मुझे पता है। नो डाउट पासवर्ड तो हैशिंग फॉर्म में स्टोर होता है, वो किसी को पता नहीं चलता। फिर भी किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, कितना सेल हुआ और वो प्रोडक्ट का रैंकिंग को क्या हम बढ़ा सकते हैं ऐड के जरिए से, तो वैसा वैसा इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, लेकिन आपको लीक करना नहीं होगा। वही होता है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशलिटी, कि वो प्राइवेसी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है और डेटा के साथ डील करता है। इसीलिए कैलकुलेशन और फिर लिंकिंग, ये सारा चीज पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ कमिंग टू द थर्ड डोमेन, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लिखते हैं और सॉफ्टवेयर ऐसे बन जाता है, लेकिन हार्डवेयर में कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आईपैड यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, वॉच में यूज कर रहा हूँ तो वॉच के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स है। आप लोग जैसे देखते होंगे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स है। ये सारे कंपोनेंट्स को भी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो एक इसका स्किल क्या चाहिए, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड टेस्टिंग। तो हार्डवेयर रिलेटेड चीजें जितना भी होगा, किसी भी मतलब कंपनी तो स्पेसिफिक होता है ना कि वो पूरा हार्डवेयर पे काम कर रहा होगा। जैसे वॉच कंपनी है तो वॉच के कंपोनेंट्स का पूरा कंप्लीट हार्डवेयर, उसका जो सर्किट बोर्ड होता है, उसके साथ साथ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, जो भी चीज होता है ना, वो सभी को कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। पहले वो हार्डवेयर को टेस्ट करेंगे क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे हार्डवेयर रिलेटेड आपको टेस्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। जब हार्डवेयर हो जाएगा फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे काफी सारे डिफिकल्ट टास्क करने पड़ेंगे जो कि मोनोटोनस होगा और आपको करेक्टली करने हैं, क्योंकि हार्डवेयर कंपोनेंट आप सोच सकते हो मोबाइल फोन बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी एक चिप इधर उधर हो गया, कुछ हीटिंग प्रॉब्लम आ गया तो सोच सकते हो एक मोबाइल फोन ब्लास्ट हो सकता है। और कितने भरोसे से हम लोग मोबाइल फोन को रखते हैं अपने साथ। अगर एक मोबाइल फोन ब्लास्ट हो जाएगा तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा उस कंपनी को। पहला तो ये चीज है कि नाम खराब हो जाएगा, फिर एक कस्टमर का भरोसा उठ जाएगा उस कंपनी के मोबाइल फोन से, क्योंकि कंपनी का टैग, नेम टैग लगा हुआ होता है। उसके साथ साथ वो जितनों को भी जान पहचान में होगा सभी को बोलेगा ये ब्रांड का मोबाइल कभी मत लेना। तो एक बैड इमेज क्रिएट हो जाता है एक सिंपल हार्डवेयर कंपोनेंट की वजह से। तो हार्डवेयर बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है काफी बार, कि आपको केयरफुली, सॉफ्टवेयर तो चलो हाँ, इंस्टाग्राम हैंग हो गया वो अनइंस्टॉल करो, इंस्टॉल करो, फिर ठीक हो जाएगा, उसमें फिजिकली हमें कोई हार्म नहीं होगा किसी भी तरीके से। लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट में थोड़ा सा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा चीजें। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे डेटा एनालिसिस करना है। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा वर्ल्ड जो है ना बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। जैसे आप सभी को पता है कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट सारा चीज ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे काफी सारे कंपनी का काम ये होता है कि उनमें काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो समझेंगे कि हाँ ये डिपार्टमेंट को हम कंप्लीटली ऑनलाइन कैसे लें। कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी काम हो गया, हम लोग घर पे बैठ के वो काम को कैसे कर सकते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजीज का सीखना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको कन्विंस करना पड़ेगा पूरे टीम को, पूरे कंपनी मेंबर्स को कि हाँ ये ऑनलाइन सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं, ये फिजिबल है। मान के चलिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पे जो कंप्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट होगा वो बोलेगा कि ओके अभी हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो उसके सामने काफी सारे ऑप्शंस होंगे, ये सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो कन्विंस करेगा, पहले खुद टेस्ट करेगा कि हाँ कैसे टेस्ट करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल डेमो जो होगा कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स, ऑथोरिटीज के सामने वो प्रेजेंट करेगा। फिर कन्विंस करने के बाद लगेगा ओके यहाँ पे स्टूडेंट लोग अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं और इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको एनालिसिस बहुत डिटेल में आना पड़ेगा कि आप कंपेयर कर पा रहे हो क्या एग्जिस्टिंग है, क्या हम नया टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स भी सीखना पड़ेगा। काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना उसमें एल्गोरिदम्स चाहिए होता है। फिर लर्निंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कन्विंस करना है, एनालिसिस करना है, वो सारा चीज आप लोग कर सकते हो। इसमें भी काफी सारे तरह तरह के डोमेन्स होते हैं, ये तो मैं ब्रॉड डोमेन बता रहा हूँ। उसमें भी आप एंटर करोगे तो सीनियर, जूनियर, एसोसिएट, ऐसे आपको काफी सारे सब डिविजन देखने को मिलेंगे। मैं बस आपको ये एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूँ कि बस कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामर होना नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा भी 50 तरह की चीजें और हैं जो भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका नेटवर्किंग होता है। चाहे किसी भी कंपनी की बात कर ले, उनका नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग मतलब कि आपस में कनेक्टेड रहना। कैसे कनेक्टेड रहेंगे ना, उनका लोकल इंटरनेट कनेक्शन होता है। वो किसी भी कंप्यूटर से चाहे तो कितना भी बड़ा फाइल साइज तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जिसको हम नास बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड चीज़ों के लिए डिज़ाइन, इंस्टॉल एंड मैनेज सीखना पड़ेगा। कैसे वो नेटवर्किंग को डिज़ाइन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर को सारे में इंस्टॉल करेंगे और फिर अच्छे से उसको मैनेज करेंगे। तो नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। तो कंप्यूटर में आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं।
हमें सपोज एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, तो एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए हर एक सिस्टम में 50 कंप्यूटर है, तो 50 कंप्यूटर में आप इंडिविजुअली जा जाके अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, सोचिए कितना टाइम लग जाएगा। और एक हॉल में सपोज 50 कंप्यूटर है और 50 हॉल हैं ऐसे बड़े कंपनी में, तो 50 इंटू 50 2500 कंप्यूटर हो गए, तो इंस्टॉल करने के लिए कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, अगर कुछ गलत हो गया तो उसमें और कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है वो ऐसे डिजाइन करता है कि सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहेंगे, एक मेन कंप्यूटर रहेगा, उसमें जो भी हम लोग चेंज करेंगे ना वो सारे कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। मैंने खुद देखा हुआ है अपने कॉलेज में, एक मेन सिस्टम होता है, उसमें अगर कुछ भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सारे कंप्यूटर में, लैब में अगर 50 कंप्यूटर हैं तो 50 कंप्यूटर में तुरंत एक ही बार में वो इंस्टॉल हो जाते हैं। दैट इज एवरीथिंग अबाउट नेटवर्किंग। ये चीज आपको सीखना पड़ेगा और एक्साइटिंग चीज है यार, सभी चीज एक्साइटिंग है, बस आपको ढूंढना है आपके लिए कौन सा बेस्ट सूट करता है। अब नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, इवेलुएट द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर नेटवर्क्स एफिशिएंटली। आपको इवेलुएट तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा कि हाँ कौन सा सिस्टम, काफी सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज होते हैं, बस आपको करना है या फिर स्टार टोपोलॉजी यूज करना है, वो सारा आप सीख के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज नॉट थ्योरी, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। तो जो भी आप थ्योरी में सीखेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं उतार देते तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आगे नेक्स्ट डोमेन की बात करते हैं, वेब डेवलपर। इसमें मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक स्कूल स्टूडेंट को आज के डेट में पता चल चुका है और धीरे धीरे और पता चल रहा है। वेब डेवलपर मतलब क्या है, आपको एक वेबसाइट बनाना है, डेवलप करना है पूरा एकदम शुरू से। यहाँ पे क्लिक करेंगे कहाँ जाएगा और कैसे बुक करेंगे, वहां पे बाय करेंगे, वो सारा चीज आपको, बटन, फिर इमेजेस, फिर टेक्स्ट, सारा चीज करना पड़ता है। क्या चाहिए उसके लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए। बैकएंड की अगर बात करते हैं तो आपको एंगुलर JS यूज करो, नोड JS यूज करो, जो आप यूज कर सकते हो। फिर आप डेटाबेस MongoDB यूज कर सकते हो, MySQL यूज कर सकते हो। तो आपके लिए पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। वेब डेवलपमेंट एक कंप्लीटली बड़ा डोमेन है। एक वीडियो है मतलब इंटरव्यू टाइप का, जहां पे मैंने एक वेब डेवलपर का इंटरव्यू लिया है कि क्या एक रोड मैप होता है वेब डेवलपमेंट फील्ड में एंटर करने के लिए। उसी के साथ साथ मैं भी एक बहुत जल्दी रोड मैप लाने वाला हूं, जहां पे मैंने आपको बताऊंगा कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें एक सीक्वेंस वे में सीखना पड़ेगा, क्या आपके लिए लर्निंग रिसोर्सेस रहेंगे, कहां से आप लोग चीजें सीखेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, अगर आपको टेक्निकल स्किल्स में उतना जाना नहीं है कि आपको बैठ के कोडिंग करना नहीं है, वेबसाइट नहीं बनाना है, तो वहां पे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, जहां पे आपको पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, क्या एक्चुअली प्रोजेक्ट है, उसको डिजाइन करना पड़ेगा, फिर काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टीम वाइज। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सबको मॉनिटर करना पड़ेगा, कौन कितने परसेंटेज काम कंप्लीट कर रहा है, कौन क्या गलती कर रहा है, फिर आपको उसको बताएंगे। कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसके पीछे वाले टीम को वापस बताएंगे कि ये सुधार करो। तो ऐसे करने में आपको मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। तो एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ये सारे को मैनेज करता है। एनालिटिकल स्किल्स से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज होना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टीम्स को मैनेज कर सको, प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया ले सको और एक लीडर की तरह आप लोग लीड कर सको। समझ पा रहे हो? अभी जो डोमेन्स होंगे आप इजीली समझ पा रहे होंगे क्योंकि उतना टेक्निकल चीजें नहीं है, नॉन टेक्निकल चीजें हैं। कंप्यूटर साइंस ब्लॉगर, ब्लॉगर के मतलब आज के डेट में बहुत डिमांड है। अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर एक्सपर्टीज है तो उससे रिलेटेड आप अर्न मनी बाय क्रिएटिंग ब्लॉग्स, यानी कि ब्लॉगर पे आप अकाउंट बनाओ या फिर कोई भी वेबसाइट अपना बनाओ, उसमें आप आर्टिकल्स लिखो, एडिंग रेलेवेंट कंटेंट। तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स होगा, जैसे कोई नया एंटीवायरस आ रहा है उसका आप रिव्यू लिख रहे हो तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो, एफिलिएट इनकम कर सकते हो। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वहां पे अमेजोन के जरिए से, वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लिखना चाहते हो तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे आएगा, क्या होगा, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगर आप यूनिक कंटेंट लिखोगे तो क्या होगा, उसके रिलेटेड ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा। रैंकिंग हो जाने के बाद आप खूब पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे आपको एडसेंस वगैरह थोड़ा सीखना पड़ेगा, गूगल एडसेंस, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। तो रेगुलर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हो जाएगा अगर आप यूनिक कंटेंट लिखते हो, इंटरेस्टिंग कंटेंट लिखते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट डेवलपर। कंटेंट डेवलपर का भी आज के डेट में बहुत डिमांड है। ऑलमोस्ट हर कंपनी में आप देख लो कि 5 से आउट ऑफ 4 कंटेंट राइटर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, मतलब जो ग्रेजुएट करते हैं ना, बहुत ज्यादा कंटेंट राइटिंग फील्ड में एंटर करते हैं। द मेन रीजन बिंग इज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है। हम लोग
ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उनको कुछ वैल्यू रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वीडियो बना के ऐसे करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसीलिए द बेस्ट वे पॉसिबल होता है हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लिखे, चाहे आप ईमेल के जरिए से कुछ वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो या फिर अपने वेबसाइट में कुछ ब्लॉग पोस्ट लिख के उनको दे रहे हो, तो लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो कौन लिखेगा, आप तो खुद बैठ के उतना टाइम डिवोट करके लिख नहीं सकते। फॉर दैट रीजन यू हैव टू हायर वन कंटेंट डेवलपर। कोई भी कंपनी है तो कंटेंट डेवलपर आप बन सकते हो। कंटेंट राइटर आना चाहिए। कॉपी राइटिंग मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो कंपनी सेल कर रहा है तो कैसे कैची वर्ड्स आप लोग लिखेंगे वो अट्रैक्ट हो जाएगा और वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। वेबसाइट में भी हम लोग कंटेंट रखते हैं तो उसके लिए भी चाहिए होता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना पड़ेगा कि ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस हमारा कौन सा है कंपनी रिलेटेड और किस कैटेगरी से है, वो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, समझ जाओगे उस डोमेन में एंटर करके तो हो जाएगा ऑब्वियसली। जैसे एग्जाम्पल की बात बताऊं तो मैं एक यूट्यूबर हूं फिलहाल, तो मेरे ऑडियंस जो है स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के पहले ईयर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कंटेंट कैसा रहेगा कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है, रोड मैप टाइप, तो उस रिलेटेड आपको टारगेट ऑडियंस पता चल गया और आप कंटेंट उसके रिलेटेड लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथर फॉर प्रोग्रामिंग बुक्स। अगर आपका बहुत एडवांस नॉलेज है किसी फील्ड में, आप उसको किसी कंपनी में इंप्लीमेंट करके लिखना नहीं चाहते, बस आप किसी तक पहुंचाना चाहते हो चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, आप 100 जगह से किसी चीज को पढ़े हो, आपको नॉलेज हो गया है, डीपली आप उसको समझ चुके हो, किसी और को भी आप समझा सकते हो, तो रिटन फॉर्म में अगर आप समझाना चाहते हो तो आप ऑथर बन सकते हो प्रोग्रामिंग बुक्स के। ठीक है, प्रोग्रामिंग बुक्स आप लिखोगे तो बहुत अच्छे से वो अगर सेल हो गया तो उसका रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा, लाइफ टाइम ये अर्निंग रहेगा। जैसे बहुत सारे फेमस प्रोग्रामिंग बुक्स के ऑथर्स हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ, रीमा थरेजा और सुमिता अरोरा, तो ऐसे ऐसे राइटर्स हैं, वाई कनेटकर है ना, तो ऐसे ऐसे राइटर्स हैं जिनका राइटिंग मुझे बहुत पसंद है और आप भी फॉलो कर सकते हो। बाल गुरु स्वामी है, तो आप जैसे जैसे एंटर करोगे प्रोग्रामिंग फील्ड में आपको पता चलेगा कि यार हाँ राइटिंग कैसे होता है, किसी भी चीज को समझाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। आपको हो सकता है, मतलब आपके ऑडियंस को हो सकता है आपका लिखने का तरीका पसंद आ जाए। अगर आपके ऑडियंस को आपके लिखने का तरीका पसंद आ जाता है तो डेफिनेटली वो आपकी ही बुक्स फॉलो करेंगे। सपोज आपने सी प्रोग्रामिंग के लिए लिखा और आपका C++ में भी नॉलेज है, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये फील्ड में एंटर कर रहे हो राइटिंग फील्ड में तो आप पढ़ोगे और 50 तरह के बुक्स पढ़ोगे, तो पढ़ पढ़ के आप उसको अच्छे तरीके से समझा पाओगे तो आपका ऑडियंस आपसे कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे मैं जो चीज बोल रहा हूं और भी ऐसे हजारों यूट्यूबर्स हैं जो ये सेम चीज बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो, मेरे तरीकों को समझते हो, मेरे कम्युनिकेशन आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोग मेरे से कनेक्टेड रह के और रेगुलर वीडियोस देखते हो। उसी तरीके से राइटिंग फॉर्म में भी अगर आप जाना चाहते हो तो ऑथर फॉर प्रोग्रामिंग बुक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑनलाइन मार्केटर। नो डाउट अगर आप टेक्निकल फील्ड में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में आप जा सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आज के डेट में। आप कंटेंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम में रील बना सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देके। आपको आइडिया होना चाहिए एसईओ एंड एसएमएम के बारे में। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने भी सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने भी कोर्स करा है। अब यूट्यूब पे जाओगे, सिंपल आकाश दास सर्च करोगे, हजारों चैनल्स है, फिर भी उसमें मेरा चैनल टॉप रैंक नंबर 1 पे क्यों आता है? द मेन रीजन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको कुछ ऐसे टैग्स, कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा जिससे आप ऑप्टिमाइज करोगे। नेक्स्ट टाइम कोई भी आकाश दास सर्च करता है तो नंबर 1 पे आ ही जाएगा। उसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करोगे, वहां से रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, वो सारा चीज काम होता है ऑनलाइन मार्केटर का। नेक्स्ट, वेब डिजाइनर। वेब डेवलपर और वेब डिजाइनर में मेन डिफरेंस वही होता है कि डेवलपर बैठ के कोडिंग करता है, डिजाइनर जो होता है वो डिजाइन बनाता है कि हाँ बटन का कलर कौन सा रहेगा, बैकग्राउंड कलर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका शैडो इफेक्ट कितना रहेगा। तो बेसिकली वो डिजाइन पार्ट पूरा हैंडल करता है, कहां पे वो बटन होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कैसे कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल रिलेटेड चीजें होता है वो थोड़ा सा ग्रीन कलर में होता है हमेशा। उनका वेबसाइट भी विजिट करना, उनका हॉस्पिटल विजिट करोगे या फिर उनका कोई भी पोस्टर देखोगे, थोड़ा सा ग्रीनिश आपको दिखेगा। ये होता है साइकोलॉजी का, मतलब कलर साइकोलॉजी। उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा फूड आइटम रिलेटेड देखोगे, जोमैटो देख लो, स्विगी देख लो, ये सारा का क्या होता है, थोड़ा सा रेड या फिर ऑरेंज टाइप रहता है। तो ये हमारे साइकोलॉजी से होता है कि हाँ अगर इस डोमेन से है तो ऐसा कलर होना चाहिए। तो ये आप धीरे धीरे सीख पाओगे। मैं ये क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा काम किया है इस डोमेन में, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं।
तो वेब डिज़ाइनर यहाँ पे आप UI UX यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी अगर वेबसाइट को विजिट करता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा देखने में। आप एप्पल का वेबसाइट विजिट करना, एक एक्सपीरियंस दमदार गजब लेवल का मिलता है। apple.com या फिर apple.in आप वेबसाइट विजिट करो, apple.com/in इंडिया का वेबसाइट आप विजिट करोगे, उनका जो आईफोन का इमेज होता है, उनका जो टेक्स्ट होता है, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। उनका ट्रांजिशन, फिर शैडो इफेक्ट, बहुत अच्छा लगेगा सब चीज़। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उनके जो डिज़ाइनर्स है वो उतने अच्छे से ऑडियंस को समझते हैं, स्टडी की हैं चीज़ों को। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैं कंबाइन करके फाइनल पे थोड़ा सा बता दिया हूँ। स्टार्टअप आप कर सकते हो, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें से काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो होता है वो एक स्टार्टअप डोमेन में जाते हैं। स्टार्टअप मतलब क्या होता है? उनका खुद का बिजनेस। सो खुद का बिजनेस, देखो बड़े जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते आ रहे हो उसको बिजनेस बोलते हैं। स्टार्टअप मतलब आप जीरो से खुद शुरू कर रहे हो, 2-4 दोस्त मिलके कर रहे हो या फिर आप खुद अकेले कर रहे हो, तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे। किसी फील्ड में अगर आपका नया आइडिया है या फिर कुछ एग्जिस्टिंग आइडिया जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप स्टार्टअप फील्ड में एंटर कर सकते हो। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होगा? किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाहते हो बहुत इंटरनेशनल ऑडियंस में या फिर इंडियन ऑडियंस में या फिर नया टारगेट ऑडियंस है, तो आप मार्केटिंग एंड सेल्स में भी जा सकते हो। टेक सपोर्ट एंड रिपेयर, वर्ड से ही नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को आप सपोर्ट देना। एक बार सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा काम खत्म हो गया, आप उसको कैसे चलाना है, क्या दिक्कत आ रहा है, उनका हेल्प सारा रिजॉल्व आप करते जाओगे रेगुलरली, तो टेक सपोर्ट एंड रिपेयर वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है? प्रोफेसर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया ऑथर आप बन सकते हो, उसी तरीके से अगर आपको बोलना अच्छे से आता है, पढ़ा सकते हो, चीजों को लिख के समझा सकते हो, तो आप एक प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आपका किताब भी रहेगा, किताब से भी रेवेन्यू आ रहा होगा, पैसा आ रहा होगा। आप पढ़ा के जो स्टूडेंट से डायरेक्ट फीस लोगे वहां से भी आपका रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका अगर कंबाइन हो जाए तो बहुत अच्छा आपको सक्सेस मिल जाएगा। पीसीबी डिजाइनर भी फील्ड है और भी तरह तरह के डोमेन है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो कोई भी आप रिमोट उठा लो या फिर मोबाइल फोन उठा लो, ग्रीन कलर का एक बोर्ड दिखता है, दैट इज एक्चुअली पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आप डिजाइन कर सकते हो, उसके रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द टॉप करियर ऑप्शंस। मैंने क्या बोला है? टॉप करियर ऑप्शंस। इसके अलावा भी और भी सैकड़ों हजारों डोमेन्स है यार, आपको बस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए जल्दी से इस वीडियो को। नया हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए कि कौन से डोमेन में आप जाना चाहोगे। आप कमेंट में भी बताइए कि आपका सबसे फेवरेट डोमेन कौन सा लगा, आप इंटरेस्टेड हो या फिर 2-4 साल उसमें आप काम करना चाहते हो। कुछ और नया सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए। हम लोग मिल रहे होंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।